सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4, तो ये तो आपको फायदा है ही है, लेकिन दो टैक्स की जो विशेष छूट है उस पर नजर करनी चाहिए। तो ये मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले तो आप 1.5 लाख तक का जो निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो आपको कलम 80C के तहत पूरा डिडक्शन मिलता है। और आप मान लीजिए कि आप 31.2% के टैक्स रेट में है, तो आपने 1.5 लाख का निवेश किया, टैक्स की बचत हो गई आपको 46,800, तो आपका खुद का पैसा लगा केवल 1,03,200। अब इस पर जो आपको 7.4% का 1.5 लाख पर इंटरेस्ट बनता है वो है 11,100 पर 50,000 रुपये तक का 80TTB के तहत आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये जो अमाउंट है 11,100, उस पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो प्री इक्विवेलेंट टैक्स का अगर आप रिटर्न गने 31.2% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 16,134, और आपने टैक्स बचा के निवेश किया है 1,03,200। तो 1,03,200 की रकम पर लक्ष्मण जी ये 16,134 जो आपका इफेक्टिव रिटर्न है उसको आप गिनेंगे तो आप शायद चौंक सकते हैं। इसका इफेक्टिव आपको रिटर्न होगा 15.6%। तो 80C और 80TTB दोनों का पैकेज कॉम्बिनेशन करते हुए ये आपका 7.4 ट्रांसलेट्स टू 15.6%। ये हमें ख्याल रखना है। तो बिल्कुल से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिटर्न के साथ कैसे आप टैक्स बचा करके बेहतर रिटर्न पा सकते हैं, मुकेश पटेल साहब ने बताया। और हमने कहा था ना शुरू में कि ऐसे ऐसे टिप्स मुकेश जी बताएंगे जब आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी होता है क्या। आप देखिए उन्होंने ऐसे एक नए टिप्स बताया कि 15% तक आप रिटर्न पा सकते हैं यहाँ पे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है पुणे से परिन शाह साहब का, जो कि फोन लाइन पर है। बताएं क्या उलझन है। जी नमस्कार मुकेश सर जी। मैं एक प्राइवेट कंपनी नमस्ते में जॉब करता हूँ। हेलो, जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब हाँ, करता आपकी हूँ। आवाज आ रही है, मैंने बताएं। अभी एक लोअर रेट का जो अभी नया स्कीम आया है जिसमें कोई एग्जम्पशन वगैरह बेनिफिट नहीं जी मिलते, वो स्कीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है। हालांकि मेरा जो एम्प्लॉयर है जी मुझे हर महीना 5,000 रुपए कन्वेंस अलाउंस के लिए देते हैं, और वो अलाउंस मेरा ऑफिस पर्पज के लिए यूज जी होता है। तो नई स्कीम में रहते हुए भी जी क्या मैं ये कन्वेंस अलाउंस का एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल परिन जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। हालांकि ये स्कीम नई है इसलिए बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये आप जब लोअर टैक्स रेट के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको ये जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA, LTC वगैरह आपको नहीं मिलते हैं एग्जम्पशन, पर एक इसमें एक एक्सेप्शन किया गया है और जिस पर CBDT का सर्कुलर है कि सेक्शन 10(14) में ये जो कन्वेयंस अलाउंस और टूर एंड ट्रांसफर अलाउंस, ये जो दो अलाउंसेस हैं वो आप लोअर रेट के साथ भी क्लेम कर सकते हैं एग्जम्प्ट। तो आपके केस में आपको ये फायदा मिलेगा कि आप जो अपनी व्हीकल या मोटर कार या स्कूटर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जो भी अमाउंट जायज़ है वो आप स्पेंड करते हैं अपनी सैलरी की ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए, तो वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो ये 60,000 रुपये पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और आप लोअर रेट के रेजिम में भी रह सकते हैं। बिल्कुल, तो आप खुश हो जाइए, आप कन्वेंस अलाउंस का भी डिडक्शन ले सकते हैं, आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स के कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं मुकेश पटेल साहब, लेकिन जीएसटी के सवाल भी लेने होते हैं। तो चलिए अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। हरिद्वार से विक्रम मिस्त्री जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आश्रम अहमदाबाद जी से जुड़ा हुआ हूँ। आपके गेस्ट भी हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट है वो भी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। वहाँ हम लोगों को योग के माध्यम के शिक्षण देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं योग का, और साथ में योगों का हम योग का जो है अलग अलग टाइम पे वर्ग भी चलाते हैं, वर्गों का आयोजन भी करते हैं।
ठीक है। जी। और साथ में